हेलो स्टूडेंट, विनीताज हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ कक्षा 9 की पुस्तक स्पर्श का पाठ 4 वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रामन के प्रश्नोत्तर करेंगे। यहाँ हम पाठ्य पुस्तक में दिए प्रश्नों के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों का भी अभ्यास करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आगे, पर इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हर नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम इस पाठ का सारांश पढ़ चुके हैं, तो अब लेट्स स्टडी प्रश्नोत्तर ऑफ वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रामन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 पंक्तियों में दीजिए। इसमें पहला प्रश्न, रामन भावुक प्रकृति प्रेमी के अलावा और क्या थे? तो रामन भावुक प्रकृति प्रेमी के अलावा एक जिज्ञासु वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट, समुद्र को देखकर रामन के मन में कौन सी जिज्ञासाएं उठी? समुद्र को देखकर रामन के मन में उठने वाली 2 जिज्ञासाएं थी। पहली, समुद्र का रंग नीला क्यों होता है? और दूसरी, समुद्र का रंग नीला ही होता है और कुछ क्यों नहीं? अगला प्रश्न, रामन के पिता ने उनमें किन विषयों की सशक्त नींव डाली? रामन के पिता ने उनमें गणित और भौतिकी विषयों की सशक्त नींव डाली। अगला प्रश्न है, वाद्य यंत्रों की ध्वनियों के अध्ययन के द्वारा रामन क्या करना चाहते थे? रामन वाद्य यंत्रों की ध्वनियों के द्वारा उनके कंपन के पीछे छिपे रहस्य की परतें खोलना चाहते थे। अगला प्रश्न, सरकारी नौकरी छोड़ने के पीछे रामन की क्या भावना थी? उसका उत्तर होगा, सरकारी नौकरी छोड़ने के पीछे रामन की भावना थी कि वह विश्वविद्यालय के शिक्षक बनकर अध्ययन, अध्यापन और शोध कार्यों में अपना पूरा समय लगाए। नेक्स्ट है, रामन प्रभाव की खोज के पीछे कौन सा सवाल हिलोरे ले रहा था? रामन की खोज के पीछे का सवाल, आखिर समुद्र के पानी का रंग नीला ही क्यों है, हिलोरे ले रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश तरंगों के बारे में आइंस्टाइन ने क्या बताया? प्रकाश तरंगों के बारे में आइंस्टाइन ने बताया कि प्रकाश अति सूक्ष्म कणों की तीव्र धारा के समान है। उन्होंने इन कणों की तुलना बुलेट से की और इन्हें फोटॉन नाम दिया। अगला प्रश्न, रामन की खोज ने किन अध्ययनों को सहज बनाया? रामन की खोज ने पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं के बारे में खोज के अध्ययन को सहज बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है, कॉलेज के दिनों में रामन की दिली इच्छा क्या थी? कॉलेज के दिनों में रामन की दिली इच्छा थी कि अपना पूरा जीवन शोध कार्य को समर्पित कर दे, लेकिन उस जमाने में शोध कार्य को एक पूर्णकालिक कैरियर के रूप में अपनाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। दिली इच्छा से तात्पर्य है दिल की इच्छा या मन की इच्छा, और पूर्णकालिक मतलब पूरे समय के लिए। अगला प्रश्न, वाद्य यंत्रों पर की गई खोजों से रामन ने कौन सी भ्रांति तोड़ने की कोशिश की? रामन ने देशी और विदेशी दोनों प्रकार के वाद्य यंत्रों का अध्ययन कर इस भ्रांति को तोड़ने की कोशिश की कि भारतीय वाद्य यंत्र विदेशी वाद्य यंत्रों की तुलना में घटिया है। अगला प्रश्न, रामन के लिए नौकरी संबंधी कौन सा निर्णय कठिन था? उस जमाने के हिसाब से रामन सरकारी विभाग में एक प्रतिष्ठित अफसर के पद पर तैनात थे।
उन्हें मोटी तनख्वाह और अन्य सुविधाएं मिलती थी। मोटी तनख्वाह मतलब अधिक रुपए मिलते थे उस जॉब पर। उस नौकरी को छोड़कर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर की नौकरी करने का फैसला बहुत ही कठिन था। अगला प्रश्न, सर चंद्रशेखर वेंकट रामन को समय समय पर किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? उत्तर लिखेंगे हम इसका। सर चंद्रशेखर वेंकट रामन को समय समय पर निम्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिसमें पहला है 1924 में रॉयल सोसाइटी की सदस्यता, 1929 में सर की उपाधि, 1930 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पुरस्कार था, और रोम का मैथ्यूसी पदक, रॉयल सोसाइटी का ह्यूज पदक, इनके साथ साथ फिलाडेल्फिया इंस्टीट्यूट का फ्रैंकलिन पदक, रूस का अंतर्राष्ट्रीय लेनिन पुरस्कार और 1954 में भारत रत्न सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामन को मिलने वाले पुरस्कारों ने भारतीय चेतना को जागृत किया, ऐसा क्यों कहा गया है? इसका उत्तर है, रामन को समय समय पर मिलने वाले पुरस्कारों ने भारतीय चेतना को जागृत किया। इनमें से अधिकांश पुरस्कार विदेशी थे और प्रतिष्ठित भी। अंग्रेजों की गुलामी के दौर में एक भारतीय वैज्ञानिक को इतना सम्मान दिए जाने से भारत को आत्मविश्वास और आत्मसम्मान मिला और लोगों को प्रेरणा भी मिली। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। पहला प्रश्न, रामन के प्रारंभिक शोध कार्यों को आधुनिक हठ योग क्यों कहा गया है? रामन के समय में शोध कार्य करने के लिए परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत थी। वे सरकारी नौकरी भी करते थे, जिस कारण समय का अभाव रहता था, परंतु फिर भी रामन फुर्सत पाते ही बहू बाजार चले जाते। वहां इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की प्रयोगशाला में काम करते। इस प्रयोगशाला में साधनों का अभाव था, लेकिन रामन काम चलाऊ उपकरणों से शोध कार्य करते थे। ऐसे में अपनी इच्छा शक्ति के बलबूते पर अपना शोध कार्य करना आधुनिक हठ योग कहा गया है। नेक्स्ट है, रामन की खोज, रामन प्रभाव क्या है, स्पष्ट कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ें और समझें। इसमें है कि जब एक वर्णीय प्रकाश की किरण किसी तरल या ठोस रवेदार पदार्थ से गुजरती है तो उसके वर्ण में परिवर्तन आ जाता है। वर्ण कहते हैं किसी कलर को। तो जो प्रकाश का एक कलर किसी भी तरल या ठोस में से निकलेगा तो उसके कलर में चेंजेस आ जाएंगे। एक वर्णीय प्रकाश की किरण के फोटॉन जब सरल ठोस रवे से टकराते हैं तो ऊर्जा का कुछ अंश खो देते हैं या फिर पा लेते हैं, और इन दोनों ही स्थितियों में रंग में बदलाव आता है। इसी को रामन प्रभाव कहा गया है। नेक्स्ट है, रामन प्रभाव की खोज से विज्ञान के क्षेत्र में कौन कौन से कार्य संभव हो सके? रामन प्रभाव की खोज से विज्ञान के क्षेत्र में निम्नलिखित कार्य संभव हो सके। इसमें पहला है, पदार्थों की आणविक और परमाणुविक संरचना के अध्ययन के लिए रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाने लगा। प्रयोगशाला में पदार्थों का संश्लेषण सरल हो गया और अन्य उपयोगी पदार्थों का कृत्रिम रूप से निर्माण संभव हो गया। अगला प्रश्न, देश को वैज्ञानिक दृष्टि और चिंतन प्रदान करने में सर चंद्रशेखर वेंकट रामन के महत्वपूर्ण योगदान पर प्रकाश डालिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी ध्यान से पढ़ें। देश को वैज्ञानिक दृष्टि और चिंतन प्रदान करने के लिए रामन के कई महत्वपूर्ण काम किए। रामन ने बंगलोर में
एक अत्यंत उन्नत प्रयोगशाला और शोध संस्थान की स्थापना की, जिसे अब रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम से जाना जाता है। भौतिक शास्त्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स नामक शोध पत्रिका प्रारंभ की। उन्होंने अपने जीवन काल में सैकड़ों छात्रों का मार्गदर्शन किया। विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए वे करंट साइंस नामक पत्रिका का संपादन भी करते थे। अगला प्रश्न है, सर चंद्रशेखर वेंकट रामन के जीवन से प्राप्त होने वाले संदेश को अपने शब्दों में लिखिए। सर चंद्रशेखर वेंकट रामन के जीवन से हमें सदैव आगे बढ़ते रहने का संदेश मिलता है। रामन ने संदेश दिया है कि हमें अपने आसपास घट रही विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं की छानबीन वैज्ञानिक दृष्टि से करनी चाहिए। व्यक्ति को अपनी प्रतिभा का सदुपयोग करना चाहिए, भले ही इसके लिए सुख सुविधाओं को त्यागना पड़े। इच्छा शक्ति से राह सदैव निकल ही आती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। इसमें पहला पॉइंट है, उनके लिए सरस्वती की साधना सरकारी सुख सुविधाओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। तो जब सर आशुतोष मुखर्जी ने रामन से नौकरी छोड़कर कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद लेने के लिए आग्रह किया, तब उन्होंने यह सहर्ष स्वीकार कर लिया। सहर्ष कहते हैं खुशी खुशी। जबकि वे तनख्वाह और सुख सुविधाओं वाले पद पर कार्यरत थे, जो कि उन्हें प्रोफेसर रहते नहीं मिलने वाला था। इससे पता चलता है कि उनके लिए सरस्वती की साधना सरकारी सुख सुविधाओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। अगला प्रश्न, हमारे पास ऐसी न जाने कितनी ही चीजें बिखरी पड़ी है जो अपने पात्र की तलाश में है। इसका उत्तर होगा कि हमारे आसपास के वातावरण में अनेक चीजें बिखरी हुई है, पर हमारा ध्यान उनकी ओर नहीं जाता। पेड़ से सेब गिरना, समुद्र का नीला होना लोग सदियों से देखते आ रहे हैं, पर न्यूटन और रामन के अलावा किसी का भी ध्यान उस ओर नहीं गया। वास्तव में इन चीजों को देखने, उन्हें सही ढंग से संवारने के लिए योग्य व्यक्तियों की सदैव जरूरत रहती है। नेक्स्ट है, यह अपने आप में एक आधुनिक हठ योग का उदाहरण था। इसका आशय बतलाना है, बिना साधनों के बलपूर्वक, इच्छापूर्वक किसी साधना को करते चले जाना हठ योग कहलाता है। सर चंद्रशेखर वेंकट रामन भी ऐसे ही हठ योगी थे, जिन्होंने सरकारी नौकरी में रहते हुए भी कलकत्ता की एक काम चलाऊ प्रयोगशाला में प्रयोग साधना जारी रखी। यद्यपि प्रयोगशाला में साधनों और उपकरणों का अभाव था और रामन के पास समय का अभाव था, फिर भी वे प्रयोग करने में लगे रहे। इसे हठ योग कहना सर्वथा उचित है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, उपयुक्त शब्द का चयन करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ नीचे आपको रिक्त स्थान दे रखे हैं और यहाँ पर आपको शब्द दे रखे हैं, तो आपको इसमें से छांट कर सही शब्द इसमें भरना है। इसमें पहला है, रामन का पहला शोध पत्र डैश में प्रकाशित हुआ था। तो इसमें हम भरेंगे फिलोसॉफिकल मैगजीन। अगला है, रामन की खोज भौतिकी के क्षेत्र में एक क्रांति के समान थी। थर्ड है, कलकत्ता की मामूली सी प्रयोगशाला का नाम इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस था। चौथा है, इसमें रामन द्वारा स्थापित शोध संस्थान रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है। और आखिरी है, पहले अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाता था। अगला प्रश्न,
अब ये आते हैं आपके भाषा अध्ययन संबंधित प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है, नीचे कुछ समानदर्शी शब्द दिए जा रहे हैं जिनका अपने वाक्य में इस प्रकार प्रयोग करें कि उनके अर्थ का अंतर स्पष्ट हो सके। इन शब्दों का उच्चारण करने पर आपको ये काफी सिमिलर से लगेंगे, एक जैसे लगेंगे, परंतु दोनों के अर्थों में बहुत अंतर होगा। इसमें देखिए, पहला है प्रमाण या प्रणाम। दोनों मिलते जुलते शब्द हैं, परंतु इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे तो आपको इनमें अंतर समझ आएगा। मैं यह बात प्रमाण सहित कह सकता हूँ। प्रमाण का मतलब होता है प्रूफ। मैं यह बात प्रूफ सहित कह सकता हूँ। और इसमें है प्रणाम, तो अपने से बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम होता है सम्मानजनक बातें या किसी को सम्मान देना, नमस्कार करना। अगला है धारणा और धारण। इसमें सिर्फ एक आ की मात्रा का अंतर है, परंतु फिर भी दोनों के शब्द में अंतर आ जाएगा अर्थ में। धर्म के प्रति हमारी धारणा बदलनी चाहिए। और धारण कहते हैं किसी चीज को ग्रहण करना। सदा स्वच्छ वस्त्र धारण करो। नेक्स्ट है पूर्ववर्ती और परवर्ती। तो पूर्ववर्ती होते हैं पहले के और परवर्ती होते हैं आने वाले। तो कई जिले पूर्ववर्ती राजाओं ने बनाए और परवर्ती, अब परवर्ती पीढ़ी या आने वाली पीढ़ी ही देश की रक्षा करेगी। लास्ट है परिवर्तन और प्रवर्तन। परिवर्तन का है, अब सृष्टि में भी अनेकों परिवर्तन हो रहे हैं या चेंजेस हो रहे हैं। और प्रवर्तन, ईडी जिसे अपने कहते हैं, प्रवर्तन कार्यालय में जाना है। नेक्स्ट है रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर ए वाक्य में एक शब्द पर आपको रेखांकित किया गया है, इसका आपको विलोम शब्द बतलाना है। तो इसमें पहला वाक्य, मोहन के पिता मन से सशक्त होते हुए भी तन से, या फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है, तो आपको सशक्त का विलोम शब्द बतलाना है जो कि होता है अशक्त। नेक्स्ट, अस्पताल के अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी रूप से नौकरी दे दी गई है। अस्थायी का विलोम शब्द होगा स्थायी। तीसरा, रामन ने अनेक ठोस रवों और डैश पर प्रकाश की किरण के प्रभाव का अध्ययन किया। तो यहाँ ठोस का विलोम शब्द होगा द्रव्य। अगला, आज बाजार में देशी और डैश दोनों प्रकार के खिलौने उपलब्ध हैं। तो इस फिल इन द ब्लैंक्स आपको कैसे भरना है, देशी का ऑपोजिट भर के। देशी का ऑपोजिट होगा विदेशी। अगला, सागर की लहरों का आकर्षण उसके विनाशकारी रूप को देखने के बाद प्रतिकर्षण में परिवर्तित हो जाता है। आकर्षण होता है अट्रैक्शन। तो सागर की लहरों का जो आकर्षण है, अट्रैक्शन है, उसके उस विनाशकारी रूप को देखकर प्रतिकर्षण में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्द युग्मों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। युग्म कहते हैं जोड़े को। तो यहाँ शब्द का एक जोड़ा दे रखा है, उसे आपको वाक्य में प्रयोग करना है। इसमें पहला शब्द युग्म है सुख सुविधा। इसका वाक्य में प्रयोग, आज हम सुख सुविधा के आदी हो गए हैं। नेक्स्ट है अच्छा खासा। इसका वाक्य होगा, यह घर नहीं अच्छा खासा महल है। अगला है इसमें प्रचार प्रसार। इसका वाक्य होगा, आदिवासी इलाकों में शिक्षा का प्रचार प्रसार बहुत जरूरी है। अंतिम, आसपास। इसका वाक्य में प्रयोग होगा, हमें अपने आसपास पेड़ पौधे उगाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तुत पाठ में आए अनुस्वार और अनुनासिक शब्दों को निम्न तालिका में लिखिए। तो आपको पाठ में आए हुए शब्दों में छांटने हैं अनुस्वार को और अनुनासिक को। तो इसको संक्षिप्त रूप से बताएं आपको, तो जिसके अंदर भी यंग की मात्रा हो वह अनुस्वार होगा और जिसके अंदर चंद्र बिंदु हो वह अनुनासिक होगा। तो इसमें जैसे अंदर, सदियों, असंख्य, रंग और नींव, इस सब में ये अनुस्वार शब्द होंगे।
और अनुनासिक में ढूंढते, पहुंचता, सुविधाएं, स्थितियां और वहां, ये अनुनासिक शब्द है। वैसे इस तरह के प्रश्न परीक्षा में नहीं आते हैं, परंतु आपकी पाठ्य पुस्तक में पीछे दे रखे हैं, इसीलिए आपकी सुविधा के लिए या आपको समझाने के लिए हम ये प्रश्न करवा रहे हैं। अगला प्रश्न, पाठ में निम्नलिखित विशिष्ट भाषा प्रयोग आए हैं, सामान्य शब्दों में इनका आशय स्पष्ट कीजिए। तो स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, इसको आपको सामान्य शब्दों में बदलना है। जैसे कि आया है घंटों खोए रहते, इसका आप सामान्य शब्द बताएं तो बहुत देर तक एकाग्र चित्र होकर ध्यान में डूब जाते, इसे हम कहेंगे वह घंटों खोए रहते। इसी में नेक्स्ट है स्वाभाविक रुझान बनाए रखना, इसका सामान्य शब्द बिना किसी बाहरी दबाव के रुचिपूर्वक कार्य करते रहना। अगला अच्छा खासा काम किया, इसका होगा सामान्य शब्द पर्याप्त मात्रा में काम किया। और नेक्स्ट है हिम्मत का काम था, इसका सामान्य शब्द होगा काम कठिन था जिसके लिए साहस की जरूरत थी। नेक्स्ट है सटीक जानकारी, इसका सामान्य शब्द एकदम सही और तथ्यपूर्ण प्रामाणिक जानकारी। अगला काफी ऊंचे अंक हासिल किए, इसका सामान्य शब्द होगा बहुत ही अच्छे अंक पाए। अगला कड़ी मेहनत के बाद खड़ा किया था, इसका सामान्य शब्द अत्यंत परिश्रम से कोई काम किया जाना। और इसमें अंतिम में है मोटी तनख्वाह, मोटी तनख्वाह का मतलब बहुत ही अच्छा वेतन होना। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये थे आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न। अब आते हैं अन्य पाठ्येतर प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न, लेखक ने किसकी प्रयोगशाला को अनूठी कहा है और क्यों? लेखक ने इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की प्रयोगशाला को अनूठी कहा है क्योंकि यह प्रयोगशाला सीमित साधनों के होते हुए भी अपना काम कर रही थी, जबकि इसके उद्देश्य बहुत ऊंचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामन की खोज भौतिकी के क्षेत्र में क्रांति के समान क्यों मानी जाती है? इसका उत्तर होगा कि रामन ने अपने कठिन परिश्रम द्वारा किए गए प्रयोगों से सिद्ध कर दिया कि प्रकाश की प्रकृति के बारे में आइंस्टाइन के विचार सही थे। और वे क्या विचार थे? कि प्रकाश अति सूक्ष्म तीव्र कणों की धारा के समान है, जबकि आइंस्टाइन के पूर्ववर्ती वैज्ञानिकों का मानना था कि प्रकाश एक तरंग के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामन ने अपने प्रयोगों से विभिन्न वर्गों पर प्रकाश के प्रभाव के बारे में क्या सिद्ध कर दिया? इसका आंसर होगा कि रामन ने अपने प्रयोगों से यह सिद्ध कर दिया कि एक वर्णीय प्रकाश की किरणों में सबसे अधिक ऊर्जा बैंगनी रंग के प्रकाश में होती है। उसके बाद नीले, आसमानी, हरे, पीले, नारंगी और लाल रंग के वर्ण का नंबर आता है। एक वर्णीय प्रकाश तरल या ठोस रवों से गुजरते हुए जिस परिमाण में ऊर्जा खोता या पाता है, उसी हिसाब से उसका वर्ण बदलता है। स्टूडेंट्स, इन कलर्स के स्पेक्ट्रम्स को याद करने के लिए एज ए ट्रिक एक शब्द आप याद कर लीजिए। वह शब्द है विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर। इसमें वी में सबसे पहले आता है वॉलेट, जिसका हमने पढ़ा कि बैंगनी रंग, जो सबसे अधिक ऊर्जा बैंगनी रंग के प्रकाश में होती है। उसके बाद I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज और R फॉर रेड। तो इससे आपको इन कलर्स का क्रम याद रहेगा। अगला प्रश्न, रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या अंतर है? पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी तकनीक अणुओं और परमाणुओं की संरचना की सटीक जानकारी देती है,
इस जानकारी के कारण पदार्थों का संश्लेषण प्रयोगशाला में करना और अनेक उपयोगी पदार्थों का कृत्रिम निर्माण संभव हो गया, जबकि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी मुश्किल तकनीक थी जिसमें गलतियों की संभावना बहुत ज्यादा रहती थी। अगला प्रश्न, सरकारी नौकरी करने वाले रामन कलकत्ता विश्वविद्यालय तक कैसे पहुंचे? रामन भारत सरकार के वित्त विभाग में उच्च एवं प्रतिष्ठित पद पर नौकरी करते थे। उसी समय के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री आशुतोष मुखर्जी को रामन की प्रतिभा के बारे में पता चला। संयोग से उन्हीं दिनों कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद नव सृजित हुआ था। आशुतोष मुखर्जी जब रामन के पास प्रोफेसर पद का प्रस्ताव लेकर गए तो रामन ने स्वीकार कर लिया और कलकत्ता आ गए। अगला प्रश्न, रामन की सफलता में उनके पिता के योगदान को स्पष्ट कीजिए। रामन की सफलता में उनके पिता का अविस्मरणीय योगदान रहा है। वे भौतिक व गणित के शिक्षक थे। उन्होंने इन दोनों विषयों की शिक्षा रामन को बचपन से दी, जिससे इन विषयों में गहरी रुचि एवं वैज्ञानिक बनने की लालसा ने जन्म लिया। वास्तव में उनके पिता ने बहुत पहले ही उनकी सफलता की नींव रख दी थी। अगला प्रश्न, चंद्रशेखर वेंकट रामन को वैज्ञानिक चेतना का वाहक क्यों कहा गया है? पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। चंद्रशेखर वेंकट रामन अत्यंत प्रतिभाशाली और अनुसंधान के प्रति पूर्णतया समर्पित वैज्ञानिक थे। उन्होंने भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में उच्च सुविधा वाली प्रतिष्ठित नौकरी छोड़कर कलकत्ता विश्वविद्यालय में इसलिए नौकरी कर ली ताकि वे शोध के लिए भरपूर समय निकाल सके। इसके अलावा उन्होंने खुद को प्रयोगों एवं शोध पत्रों तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि अपने भीतर राष्ट्रीय चेतना बनाए रखते हुए देश में वैज्ञानिक दृष्टि और चिंतन के विकास के प्रति समर्पित रहे। उन्होंने सैकड़ों छात्रों की मदद उनके शोध में की। इन कारणों से रामन को वैज्ञानिक चेतना का वाहक कहा गया है। अगला प्रश्न, रामन को रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की प्रेरणा कहां से मिली? इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था? चंद्रशेखर वेंकट रामन भले ही विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन गए, परंतु उन्हें हमेशा अपने वे दिन याद रहे जब उन्हें अच्छी प्रयोगशाला और उन्नत उपकरणों की कमी में काफी संघर्ष करना पड़ा। अभावग्रस्त दिनों की याद तथा उस समय के संघर्ष से रामन को रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की प्रेरणा मिली। इसकी स्थापना का उद्देश्य आने वाली पीढ़ी को आवश्यक उपकरण और सुविधाएं उपलब्ध करवाना था, ताकि शोध कार्यों के लिए प्रेरित होकर आगे आए और किसी नए रहस्य का पता लगाएं। अगला प्रश्न, रामन ने वाद्य यंत्रों की ध्वनियों के अध्ययन के द्वारा क्या सिद्ध किया और क्यों? पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उन्होंने अनेक भारतीय वाद्य यंत्रों जैसे वीणा, तानपुरा, मृदंगम का गहन अध्ययन किया। इसके अलावा उन्होंने वायलिन और पियानो जैसे विदेशी वाद्य यंत्रों को भी अपने शोध का विषय बनाया और यह सिद्ध कर दिखाया कि भारतीय वाद्य विदेशी वाद्य यंत्रों की तुलना में घटिया नहीं है। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तब भारतीय वाद्य यंत्रों के बारे में ऐसी ही भ्रांति फैली हुई थी। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, रामन द्वारा खोजे गए रामन प्रभाव के कारण उनकी प्रसिद्धि और सम्मान पर क्या असर पड़ा? पठित पाठ के आलोक में स्पष्ट कीजिए। रामन द्वारा खोजे गए रामन प्रभाव के कारण उनकी गणना विश्व के चोटी के वैज्ञानिकों में होने लगी। उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। सन 1929 में उन्हें सर की उपाधि दी गई
अगले ही साल उन्हें विश्व के सर्वोच्च पुरस्कार भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें रोम का मैथ्यूसी पदक, रॉयल सोसाइटी का ह्यूज पदक, फिलाडेल्फिया इंस्टीट्यूट का फ्रैंकलिन पदक और सोवियत रूस का लेनिन पुरस्कार आदि के साथ ही 1954 में देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। तो स्टूडेंट्स, इन प्रश्नों का आप अच्छे से अभ्यास कीजिए। अगली वीडियो में हम इसके MCQ करेंगे। तब तक अपने सुझाव कमेंट रूप में जरूर दें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज शेयर करें और लाइक भी करें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।